नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो, टाइप्स ऑफ सेल। हमारी बॉडी में टाइप्स ऑफ सेल या सेल के तीन इम्पॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उस सेल के अकॉर्डिंग वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप की सेल होती हैं, लेबाइल सेल या कंटिन्यूस डिवाइडिंग डिवाइडिंग सेल्स। लेबाइल सेल, ठीक है, लेबाइल सेल बोलते हैं ये ऐसी सेल जो लगातार डिवाइड हो रही हैं, जो लगातार बन रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, लगातार नई सेल फॉर्म कर रही हैं। फिर दूसरा है क्वाइसेंट सेल्स या स्टेबल सेल। ठीक है, क्वाइसेंट सेल्स या स्टेबल सेल। दूसरी सेल कौन सी है, क्वाइसेंट सेल्स या स्टेबल सेल। पहले हम देखा लेबाइल या कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल्स, लेबाइल सेल या लगातार डिवाइड होने वाली सेल। दूसरा है क्वाइसेंट सेल या हम उसे बोलेंगे स्टेबल सेल। एंड थर्ड है नॉन डिवाइडिंग सेल या परमानेंट सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल या परमानेंट सेल। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में तीन टाइप का सेल होता है, लेबाइल सेल या कंटिन्यूस डिवाइड करने वाला, क्वाइसेंट सेल्स या स्टेबल सेल बोलेंगे, एंड थर्ड है नॉन डिवाइडिंग सेल या परमानेंट सेल बोलेंगे। जो लेबाइल सेल्स होती है, कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, एपिथेलियल सेल्स। हमारी बॉडी की जितनी भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल हैं, लेबाइल सेल हैं। बोन मैरो की जो सेल हैं, आपको पता है कि उसमें एरिथ्रोपोइसिस होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स फॉर्म होती है, लगातार कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो बोन मैरो सेल या हेमेटोपोइटिक टिश्यू या हेमेटोपोइटिक सेल्स, हेमेटोपोइटिक सेल्स कहाँ होती हैं, बोन मैरो में होती हैं, तो बोन मैरो सेल्स बोलते हैं। बोन मैरो में जो टिश्यूज हैं उसे हेमेटोपोइटिक टिश्यू बोलते हैं या हेमेटोपोइटिक सेल्स बोलते हैं। तो बोन मैरो की सेल, हेमेटोपोइटिक टिश्यू, हेमेटोपोइटिक सेल्स, ये सब लगातार डिवाइड होती हैं, और ये बेस्ट एग्जांपल हैं लेबाइल सेल की या कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल्स की। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं स्टेबल सेल या क्वाइसेंट सेल जो होती हैं अंडरगो डिवीजन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जब कोई स्टिमुलाई आता है, जब कोई हार्मोन आएगा, हार्मोन में स्टिमुलाई के रूप में काम करता है, डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं, तो जब भी कोई सेल को स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट करने के बाद वो सेल डिवाइड होती हैं, वो सेल क्या होता है, उसमें डिवीजन होता है। किसी भी सेल को स्टिमुलेट करने के बाद या कोई स्टिमुलेंट जाने का उसको स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद वो सेल डिवीजन करेगा, तो वो होता है स्टेबल सेल्स होती हैं। इसमें पेरेन्काइमल सेल ऑफ लीवर, किडनी एंड पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज की जो सेल है, किडनी की जो सेल है, लीवर की जो सेल है, वहाँ की जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं वो तभी डिवाइड होती है जब उसको स्टिमुलेट करते हैं। या मीजेनकाइमल सेल्स भी जो होती हैं ये भी स्टिमुलेट होने के बाद डिवाइड होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी जो होती हैं स्टिमुलेट होने के बाद रेप्लिकेट करती हैं। स्मूथ मसल्स एंड वेस्कुलर एंडोथीलियल, स्मूथ मसल्स एंड वेस्कुलर एंडोथीलियल, ये पूरी की पूरी सेल स्टिमुलेट होने के बाद डिवाइड इसमें डिवीजन होता है या डिवाइड होती हैं। ठीक है, एंड लास्ट बात करेंगे नॉन डिवाइडिंग सेल्स या परमानेंट सेल्स, जिसमें नर्व सेल्स आती हैं, स्केलेटल मसल सेल्स होती हैं, एंड कार्डियक मसल सेल्स होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, नर्व सेल, स्केलेटल मसल सेल्स एंड कार्डियक सेल्स, ये तीन इंपॉर्टेंट सेल हैं जो नॉन डिवाइडिंग होती हैं, परमानेंट होती हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनके आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए और एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक, यदि इसके अलावा यदि आप BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड मटेरियल मेडिकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना और इसका नाम डॉक्टर भावेश है क्लासेस। ठीक।